जी, बड़ी डेवलपमेंट ये है, एक तो अटॉर्नी जनरल की कई मरतबा जो इस्तदा की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई है फुल कोर्ट बनाने के हवाले से, और अदालत ने यह करार दिया है कि ये केस इतने दिन से चल रहा है, अगर नए जजेस को बेंच में शामिल किया जाएगा तो वक्त का ज़िया होगा। इस केस को जल्द अज जल्द चूँकि निपटाना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत कंक्लूड करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि आपके पास वसाइल नहीं है तो हम वसाइल का बंदोबस्त करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत के कहने पर यकीन दहानी जमा करा दी गई है। इस यकीन दहानी में यह कहा गया है कि इंतखाबात के जो कैंपेन के दौरान, इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने पीर तक का वक्त मांगा है, और इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल जो बार बार ये इस्तदा कर रहे थे कि फुल कोर्ट बना दी जाए, तो इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं कमरा अदालत में, इस सारे मामले को कवर करते रहे। आमिर, अब फुल कोर्ट वाला मामला तो सेटल हो गया, अब तो सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी दिफा को जो बुलाने का मकसद बज़ाहिर नज़र आता है कि अब ये केस बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में पहुँच गया और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन होगा। जी बिल्कुल अदील साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी उसमें सबसे पहले तो अदालत ने जो एक ख़बरें और एक तसादुम की सी सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, वो उन्होंने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि हमारे जजेस के दरमियान बहुत ब्रदरली रिलेशंस हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं, कुछ इशूज़ के ऊपर इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उसको भी हम कल और परसों के दिन में मीटिंग्स करके उसको हल कर लेंगे, ये उन्होंने वजाहत की। उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी कहा कि आप या तो फुल कोर्ट बना दें या फिर आप फुल कोर्ट इजलास बुलाकर इन तमाम जो मसाइल हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको हल कर लें। उस पर भी उन्होंने कहा कि आपने बहुत ताख़ीर से ये इंटरवीन किया है, बट हम इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल को अदालत ने कहा कि आप दलाइल शुरू कर दें, हमने इस केस को ख़त्म करना है। तो अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि हमारी एक बार फिर अदालत से ये इस्तदा है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि आपकी इस दरख्वास्त को हम कंसीडर करेंगे, आप अपने दलाइल जारी रखें। इसके बाद इरफान कादिर आए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं दलाइल देना चाहता हूं। तो अदालत ने कहा कि वो दलाइल तो दे चुके हैं, आपके बाद में हम सुनेंगे। हुकूमत मुसलसल फंड्स के हवाले से जवाब पेश कर रही है, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, बजट खसारे की बात कर रहे हैं, लेकिन अदालत ये मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ये तमाम जो उज़र पेश किए जा रहे थे, आपको क्या लगता है ये तस्लीम होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, अदालत यही सवाल कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने इन दो बुनियादों के ऊपर इलेक्शंस को मुलतवी किया। पहला है माली वसाइल का और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर का। अदालत ने ये कहा कि हमने कोई ना कोई पैमाना तो सेट करना होगा कि कब ये मसाइल होंगे तो इलेक्शन मुलतवी होंगे और कब ये मसाइल नहीं होंगे तो इलेक्शन हो सकते हैं। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माली मसाइल ये हैं कि हमें इस वक्त 1157 अरब रुपए का जो है वो खसारा है, और इसके साथ साथ हम इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हैं, लिहाजा हम इंतखाबात के लिए फ़ंड्स नहीं दे सकते। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इतने बड़े ख़जाने से 20 अरब रुपये 0.002% बनते हैं, इतने बड़े मसले के हल के लिए आप सिर्फ ये रकम जारी नहीं कर सकते। इस पर अदालत ने कहा कि आप इन सारे हालात का जायज़ा लें, ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। दूसरा, लैंड ऑर्डर के ऊपर भी वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन अदालत ने कहा कि आमिर, डायलॉग के हवाले से बहुत बड़ी ऑफर थी और इसमें अदालत ने यह भी ऑप्शन रखा, हम इंतजार कर लेते हैं, बैठ के मसले का हल निकालें, वरना फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि इस मामले को इस तरह अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए, लेकिन हुकूमत इस जानिब आने को तैयार नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल ने आज की तमाम तर जो कार्रवाई थी उसमें बार बार पहले उन्होंने कहा कि वो कुछ इख्तलाफी नोट आए हैं उसको देख लें, फिर उन्होंने कहा कि वो कुछ जजेस ने रिक्यूज़ किया उसको देख लें, फिर उन्होंने कहा कि वो बेंचेस की तश्कील के ऊपर जो जस्टिस काजी फायजीसा का फ़ैसला है उसको देख लें। अदालत ने इन तमाम चीज़ों को ओवर रूल किया और ये कहा कि आप कानून की बात करें, आप जो इंतज़ामी मसाइल हैं उनके ऊपर बात ना करें। उसके बाद फिर ये हुआ कि हुकूमत बार बार ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अदालत इस समाअत को मुलतवी कर दे, और जो अहम जो बुनियादी सवाल है जो इन पूरे केस के अंदर जो उठाया गया है कि क्या इलेक्शन कमीशन ताख़ीर कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या इंतखाबात 90 रोज़ के बाद या एक लंबे अरसे के लिए मुलतवी हो सकते हैं, नहीं, उस सवाल के जवाब में अटॉर्नी जनरल नहीं आ रहे थे। तो अदालत ने फिर उन्हें बार बार ये कहा कि आप उस सवाल के ऊपर आएँ। अदालत ने बहुत इन मामलात को अंदरूनी मामला करार दिया। चीफ जस्टिस साहब को इस पर बड़ी तशवीश थी कि किस तरह ये अंदरूनी मामलात पब्लिक में डिस्कस किए जा रहे हैं और कुछ लोग, कुछ जमातें किस तरह जज साहिबान को टारगेट कर रही हैं। अब ये मामला तो अदालत खुद इसको हैंडल करेगी। इस मामले को बहरहाल अदालत ने इससे अलग कर दिया है कि अब आपका मामला नहीं है, इंतखाबात के मामले पे आना होगा।
जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा बारहा कि ये हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं, आपको बीइंग सीनियर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आपको ये बात तो गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए कि अगर कोई बेंचेस की तश्कील या इस मामले के ऊपर कोई अगर अंदरूनी कुछ मसाइल हैं भी तो आपको सिर्फ कानून की बात करनी चाहिए, क्योंकि अदालत आपसे कानूनी सवाल कर रही है। सो आपको इन टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस फिर बहुत बरहम हो गए, उन्होंने फिर वो जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए ये कुछ जमातें या कुछ फरीकैन ऐसे हैं जो जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और जजेस के ऊपर बात की जाती है, कानून की बात करने के बजाय जजेस पर कीचड़ उछाला जाता है। हमारे ब्रदर जज जस्टिस काजी फायजी साहब पर 2 साल तक उनका ट्रायल किया जाता रहा, इल्ज़ामात लगते रहे। उन्होंने कहा कि लोग अपने सियासी मसाइल के लिए और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अदालतों पर और जजेस पर इल्ज़ामात लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए और उन्होंने कहा कि मैंने जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी को अपने बेंच में शामिल इसलिए किया था ताकि मैं पैगाम दे सकूं कि आप सिर्फ कानून की बात करें, आप ये जजेस की ऑडियोज़ आना और इस तरह के इश्यूज़ के साथ कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता जुडिशरी को। ये उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि हमारे एक जज ने अपनी सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए। तो उन्होंने कहा इकबाल हमीदुर रहमान जैसे लाइक जज ने इस बात पे इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बाबा को क्या चेहरा दिखाऊंगा कि मुझे शो कॉज नोटिस हो गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इस पर बिल्कुल अबदीदा हो गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हमारे जजेस पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम सब्र से काम लेते हैं और हम हमेशा आइन और कानून के मुताबिक उनका जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जज के ऊपर जब इल्ज़ामात लगे 2 साल तक उन्होंने ट्रायल भुगता और हमने फिर उनका फैसला भी तहरीर किया बहुत हैवी हार्ट के साथ। आमिर, अभी फारूक एश नाइक ने आना है, अकरम शेख ने आना है, इरफान कादर बड़े जारहाना मूड में लग रहे थे। जिस तरह के इरफान कादर साहब की एक पहचान है, बड़े एग्रेसिव अंदाज में वो केस को लेकर चलते हैं जब रोस्टम पे आते हैं। तो क्या इस मामले को तो अदालत डायरेक्शन तो बहुत सी चीज़ें वाजे कर चुकी है, लेकिन जो हुकूमत की हिकमत अमली नज़र आती है डिलेइंग टैक्टिक्स के हवाले से और इस मामले को किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब करने के हवाले से कि इस मामले को इल्तवा का शिकार किया जाए, लेकिन जज साहब इसकी इजाज़त देते नज़र नहीं आ रहे। देखिए 3 मरतबा कोशिश की, इरफान कादिर साहब ने मुदाखलत करके रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मेरे दलाइल सुने। तो अदालत ने कहा कि आपके दलाइल आपके नंबर पर सुने जाएंगे, आप बार बार कोर्ट को डिस्टर्ब ना करें। 5 मरतबा अटर्नी जनरल ने कहा कि सर उन्होंने बार बार कहा कि सर मेरी फिर इस्तदा है कि फुल कोर्ट बना दें। उन्होंने थोड़े से दलाइल दिए, फिर कहा फुल कोर्ट बना दें। उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा देखिए आप बहुत सीनियर लॉ ऑफिसर हैं, आप एक बात को समझें कि कोई भी फरीक ये नहीं कह सकता कि मेरी मर्ज़ी का बेंच बना दें और मेरी मर्ज़ी में इस जज को इसको शामिल करें इसको ना करें। और आप हुकूमत की तरफ से ये कैसे दरख्वास्त कर सकते हैं या कैसे आप एक डिमांड कर सकते हैं कि हुकूमत की मर्ज़ी का बेंच बना दिया जाए? क्या आप अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहते हैं? इस पर काफ़ी झाड़ पिला दी जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल को और उन्होंने कहा कि आप ऐसे ना करें, ये गलत रिवायात सेट हो जाएंगी कि आप अपनी मर्ज़ी का बेंच चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के नताइज चाहते हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जब ये 5 मरतबा इस्तीफ़ा की तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कह दिया कि देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम इसको प्रोसीड करेंगे और अभी अगर हमने फुल कोर्ट बनाया तो हमें ज़ीरो से प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेंगी। हम पिछले 5 दिन से इस मुकदमे को सुन रहे हैं और अब ये मुकदमा अपने इख्तितामी मराहिल में है और कानून बड़ा वाज़ेह है, आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं और अगर 90 रोज़ में नहीं होने तो फिर उसके बाद कम से कम वक्त में होने हैं। ये बात की आमिर बात होती है, हुकूमत ये मान लेती है, तो जिस तरह अदालत भी कह रही है कि अगस्त में तो असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो कोई दरमियानी रास्ता फिर क्या निकलेगा कि इंतखाबात ठीक है 30 अप्रैल को भी ना हो, कुछ आगे चले जाएं तो विन विन सिचुएशन बन जाए सबके लिए। जी देखिए अदालत ने बार बार ये कहा कि देखिए हमारी पहली कोशिश तो ये थी कि फरीकैन आपस में बैठकर इस मसले का हल निकालें और उसमें हमने देखा कि बार बार कोशिश के बावजूद ना फरीकैन ने बैठे और ना ही उन्होंने कहा कि अभी तक हमें हुकूमत की तरफ से ये यकीन दहानी भी नहीं करवाई गई। बहुत शुक्रिया और आमिर सैयद अब्बासी भी आपके साथ